दीदी आओ बैठो। ये देखो दीदी कैसा है, विकास ने दिया और कहा है कि शगुन में मैं यही झुमके पहनूं। अच्छे हैं ना? बहुत अच्छे। और तुझे तो अच्छे लगेंगे ही ना, विकास ने जो दिए। तू खुश है ना? वाहेगुरु करे तू हमेशा ऐसे ही खुश रहे। विकास तेरी जिंदगी में इतनी खुशियां भर दे कि कोई भी दुख तुझे कभी छू भी ना पाए। क्या हुआ? पता नहीं दीदी, अजीब सी फीलिंग है, जैसे कुछ टूट रहा हो अंदर। मैं खुश हूं पर साथ ही साथ डर भी लग रहा है। समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। शायद ब्याह के बारे में सोच के घबरा रही हूं। आपको भी ऐसे ही लगा था दीदी? हुआ था, और ये सबके साथ होता है। और ये इसलिए होता है क्योंकि हम एक नई शुरुआत करने जा रहे होते हैं, वो भी एक अनजान परिवार में, एक अनजान इंसान के साथ। पता है जस, जहां एक तरफ नई जिंदगी की एक्साइटमेंट होती है ना, वहीं दूसरी तरफ अपने परिवार को छोड़ के जाने का दुख। पर ये सिर्फ तब तक होता है जब तक ब्याह नहीं हो जाता। बाद में सब खुद ठीक हो जाता है। फिर ठीक है, मुझे लगा शायद मेरे साथ ही ये सब हो रहा है। मैं ये रख के आती हूँ, ठीक है? सिर्फ 10 दिन ही बाकी हैं। इन 10 दिनों के बाद या तो तू आर या फिर पार। बानी बानी ऐसे तो बना ली तूने सोहम के दिल में जगह। अपना दिमाग चला और सोच कि सोहम के दिल को कैसे जीतना है। कि अभी से हार मान ली तू। क्यों कर रहे हो आप मेरे साथ ऐसा बुआ जी? मैं कर रही या तू कर रही है मुझे मजबूर ये करने के लिए? देख रच्ची, तू इस घर की बहू है, सोहम की पत्नी है तू। इस हिसाब से सोहम और ये घर तेरे लिए सबसे बढ़कर होना चाहिए, पर तेरे लिए वो बानी और तेरे घर वाले वही सब कुछ है। बानी के लिए सोहम जेल चला गया। समझती है क्यों? मैं तुझे समझाती, क्योंकि वो आज भी बानी से प्यार करता है और तेरा होना या ना होना उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। देख, एक तरह से तूने साबित कर दिया है कि तू एक अच्छी बहू है, पर ये काफी नहीं है मेरे लिए। एक पत्नी होने के नाते जो प्यार और अपनापन तुझे मेरे सोहम को देना चाहिए वो नहीं दे पा रही है तू। कहने को मैं सोहम की बुआ, पर एक मां से ज्यादा प्यार करती हूँ मैं उससे। मेरा बच्चा है वो, इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ उसकी खुशी के बारे में सोचती हूँ। देख रच्ची, मुझे एक बात बताओ, अगर तुम दोनों साथ रह के भी एक साथ नहीं हो तो क्या फायदा ऐसे साथ रहने का? सिर्फ इसलिए मैं सोहम के लिए दूसरा रिश्ता देख रही हूं। एक तरह से वो मेरे सोहम के लिए भी अच्छा है और तेरे लिए भी। अगर तुम दोनों एक दूसरे से अलग रह के खुश हो तो फिर ऐसा ही सही। और सुन रच्ची, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है।
10 दिन है तेरे पास और 10 दिन कम नहीं होते हैं। अगर तू चाहे ना तो इन 10 दिनों में बहुत कुछ कर सकती है, समझी? बीजी, आप अभी तक वही सोच रहे हो? कल रात से देख रही हूँ आप बानी को लेकर ना कुछ ज्यादा ही परेशान हो। चिंता नहीं करो, अब ठीक है। लो, बानी भी आ गई। बानी पुत्र, देखना तू ही समझा बीजी को। इनको लगता है कि तू खुश नहीं है। चला बैठ, तुम दोनों बातें करो, मैं चाय लेके आती हूँ। चल बैठ। सबको लगता है कि ये मेरा बहन है। सब कहते हैं कि तू ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं मानता। तू खुश है ना? सब ठीक है ना? बीजी, आपको ना आदत हो गई उदास रहने की। पहले 20 साल दीवार की वजह से, फिर मम्मी जी की गलतियों की वजह से, और अब जब खुशियां आई है ना घर में तो आपको यकीन ही नहीं हो रहा। मैं ठीक हूँ बीजी, बस यही बात है। इतना मत सोचो बीजी, तबीयत बिगड़ जाएगी आपकी। मैं पानी लाती हूँ आपके लिए। पानी, इधर देख। क्या हुआ बीजी? पत्थर, सब ठीक है ना? हाँ बीजी, सब ठीक है। तू खा मेरी सो। पानी, जल्दी सो बीजी, सब ठीक है। क्या हुआ? कुछ चाहिए आपको? मुझे बताओ ना, मैं लेके आती हूँ। नहीं नहीं, कुछ नहीं चाहिए। वो बाथरूम तक जा रहा हूँ नहाने, तो बस मेरा तौलिया दे दे मुझे। बिल्कुल नहीं, आपके नहाने का बंदोबस्त यही हो जाना है। पर रज्जी, मैंने बुआ जी का सख्त ऑर्डर है, आपको हिलने भी नहीं देना बेड से। और अब नहाने की बात कर रहे हो, अब यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ।
सोहम, कैसा है पुत्र? ठीक है बुआ जी। हे वाहिगुरु, तेरा लख लख शुक्र है। पुत्र, मुझे तुझसे एक जरूरी बात करनी है। अभी करूं या फिर? हाँ जी बताइए, क्या बात है? दरअसल बात नहीं, एक सवाल है जो मैं तुझसे पूछना चाहती थी। हाँ जी पूछिए। सोहम, ये कोई ऐसा वैसा सवाल नहीं है, तेरी जिंदगी का सवाल है, इसलिए बहुत सोच समझ के जवाब देना। मैंने फैसला किया है कि मैं तेरा दूसरा ब्याह कराऊंगी। और उसके लिए मैंने लड़की भी पसंद कर ली है। अब तू मुझे बता कि तुझे कोई एतराज तो नहीं? चुप क्यों है? जवाब क्यों नहीं देता? हाँ या ना, कुछ तो बोल। बुआ जी, सोहम कुछ बोल नहीं रहा है तो इसका मतलब यही हुआ ना कि उसकी ना है। तू अंतर्यामी है या सोहम गूंगा है कि वो जवाब नहीं दे सकता? तू मुझे जवाब दे सो कि तू इस ब्याह के लिए तैयार है या नहीं। मैनू कोई इतराज नहीं बुआ जी। आप जो भी फैसला लोगे मैनू मंजूर। सत श्री अकाल पाजी। सत श्री अकाल। सोहम पुत्र, ये क्या हुआ? ये चोटें कैसे लग गई तुझे? क्या हुआ पुत्र? तेरी तबीयत ठीक तो है? नहीं जी, वो बस छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था और बाइक से गिर गया था। और हमें किसी ने बताया था? हाँ। जी अब वो जी मैंने ही मना किया था। खामखा आप लोगों को परेशानी होती। वो जी, दरअसल हम जस के ब्याह का न्योता देने आए थे। अब एक एक करके सारी रस्में शुरू हो जानी है और आपने सारी रस्मों में शरीक होना है जी। बस गुरुद्वारे में कार्ड देने के बाद पहला आपके पास ही आया। जी वो गलत वक्त पे तो नहीं आ गए हम दोनों? नहीं 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 नहीं, बहुत सही टाइम पे आए हैं आप। बल्कि अच्छा है आप लोग आ गए, हम बहुत जरूरी बात पे डिस्कस कर रहे थे। अच्छा है ना, आपको भी साथ के साथ ही बात का पता चल जाएगा। कौन सी बात? ये तो आपको आपकी लाडली ही बताएगी। रज्जी, बता दे अपने मायके वालों को कौन सी बात पे डिस्कस कर रहे थे हम। पुत्र जी, आप बताओगे या मैं बता दूं?
चलो कोई बात, मैं ही बता देती। मैं बताता हूँ पाजी। वो हम लोग बुआ जी से डिस्कस कर रहे थे कि जस को ब्याह में कोई ऐसी चीज देनी चाहिए जो ससुराल जाकर भी उसके काम आए। कुड़ी का ब्याह है जी, थोड़ी मदद हम लोगों की तरफ से हो जाएगी तो हम लोगों को भी तो पुण्य मिलेगा। हाँ जी बिल्कुल। अब हमारे घर पर लड़की नहीं है ना, तो जस के ब्याह में अगर हमें थोड़ा पुण्य कमाने का मौका मिलता है तो थोड़ी ना हम उसे जाने देंगे। मुझे आपने जस को अपना समझा, हमारे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है। अब वीर जी आप लोग खड़े क्यों, बैठो ना प्लीज, बैठो बैठो। जी जस के ब्याह का कार्ड है और आप सबने जरूर आना है। अपने साथ इस घर की रौनक भी ले गई तू बानी। अब तो ये घर जैसे काटने को दौड़ता है। माफ करना मेरी बच्ची, तेरा साथ नहीं दे पाई मैं, तुझसे किया एक वादा नहीं निभा पाई, तुझे इस घर से जाने से रोक ही नहीं पाई। काश तेरे लिए कुछ कर पाती, परनीत को समझा पाती। कैसी अभागत हो गई, बेटा परदेश जाकर पराया हो गया और बेटी जैसी बहू को मैंने खुद पराया कर दिया। सत श्री अकाल बीजी, सत श्री अकाल मामी जी। आइए आइए। आइए बीजी आइए। मम्मी जी, ये मेरी मम्मी की बुआ जी हैं और ये इनकी बहू यानी मेरी मामी जी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। आओ जी, आओ बैठो बैठो। अरे ये क्या, सिर्फ कोल्ड ड्रिंक्स लेकर आए हो? नमकीन लाओ, ड्राई फ्रूट्स लाओ, समोसे और मिठाई भी लेके आओ। और बीरों को कह देना चाय चढ़ा दे, मेरे मायके वाले आए हैं। रख दो ये, जाओ जल्दी लेके आओ। चाय जी, ये गगन के मायके वाले आते हैं तो ये एकदम पगला सी क्यों जाती है? बीजी, आपको घर ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अरे पुत्र तकलीफ कैसी, तो तेरी मम्मी ने पूरा एड्रेस दिया था हमको, और फिर पुलरों को कौन नहीं जानता जी। वो तो है, बस एक ही बंदे को पूछा हमने और वो घर तक छोड़ने गया। वैसे मम्मी जी बता रही थी कि विकास का रिश्ता पक्का हो गया है। जी उसी के ही ब्याह का कार्ड तो देने आए हैं हम लोग। तो पुत्र तेरे देवर का भी तो ब्याह हुआ है ना? वो नई बहू कहाँ है बे? दिखाई नहीं दे रही।